1A एक्सरसाइज के बाद 1B एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ समरी ऑफ सेट सिंबल्स हैं जो हम इन सिंबल्स को यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में नेक्स्ट, और पहले भी हम यूज़ करते आए हैं। जैसे कि कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो ये आपको मालूम है कि सेट ऑफ दी सेट ऑफ हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ की जाती हैं। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, अगर इस पे यूँ क्रॉस आ जाए तो डज नॉट बिलोंग्स टू। फाई नल और एम्प्टी सेट के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है। एन ऑफ ए, ये भी हम 1A एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, या हम इसको पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। और इस सिंबल को इज़ अ सबसेट ऑफ, इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, इज़ अ सुपरसेट ऑफ, इंटरसेक्शन, यूनियन ऑफ टू सेट्स आप पहले भी देख चुके हैं डेफिनेशंस में कि ये यूनियन और इंटरसेक्शन के सिंबल्स हैं। उसके बाद ये आ जाता है कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और ये हमारे पास आ जाता है सी, और छोटा सा ये ऊपर हमारे यूँ अगर हम लेते हैं सपोज सेट ए के ऊपर हम सी लिख देते हैं, या हम सेट ए के ऊपर इस तरह से छोटा सा सिंबल यूज़ करते हैं तो ये आ जाता है कॉम्प्लीमेंट। अब जब हम एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करते हैं तो 1B एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन अ वेन डायग्राम, सबसे पहले हमने इन सेट्स को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। देन यूज़ द डायग्राम टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। अब हमारे पास यहाँ पे ई पार्ट्स हैं और हर पार्ट में हमने वेन डायग्राम बनानी है और फिर इनका फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। अब यू सेट यूनिवर्सल सेट हमें दिया है, ए सेट दिया है, बी सेट हर एक क्वेश्चन में इसी तरह से दिए हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 7A, स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, स्टूडेंट्स हु प्ले चेस। अब इनको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे कि बी पार्ट में है, तो बी पार्ट में, सी पार्ट में हम इनको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम टेबुलर फॉर्म में लिख के ही यूज़ करेंगे। जिनको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको उसी तरह से हम यूज़ करेंगे, इन वर्ड्स ही उसी फॉर्म में हम उनको यूज़ करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सेट्स आ जाते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल सेट हमें दिया है, ए सेट है, बी सेट है। तो सबसे पहले तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में। तो डायग्राम के लिए, जैसा कि यूनिवर्सल सेट के लिए आपने डेफिनेशंस में पढ़ा था कि हम रेक्टेंगल बनाते हैं, और ए और बी जो सेट्स हैं उसके लिए हम ओवल शेप क्लोज्ड फिगर्स भी बना लेते हैं या सर्कल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड स्टूडेंट्स हु प्ले चेस, अब ऐसा भी हो सकता है कि इनमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ चेस खेलते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो ये दोनों गेम्स लाइक करते हैं, दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। तो उसके लिए इसका मतलब है कि ए और बी दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों में कुछ इंटरसेक्ट हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कॉमन हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं। इसलिए जो हमारे पास वेन डायग्राम आएगी, वेन डायग्राम के लिए हम यूँ इसको ड्रॉ करेंगे कि ए सेट, ये अगर हम लेते हैं ए सेट और ये लेते हैं बी सेट, तो इनमें ओवरलैपिंग सेट्स ये आएंगे क्योंकि इनमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो दोनों गेम्स को लाइक करते हैं। अब जब हमने इसके लिए यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करना है तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा रेक्टेंगल, यहाँ पे हम लिखेंगे यू, ये आ गई इसकी वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम के बाद हम इसके लिए सॉल्व करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में रिक्वायर है ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो हम अगर फाइंड आउट करते हैं ए यूनियन बी, तो हमें ए सेट को लिखना होगा, जैसे कि हमने डेफिनेशंस पढ़ते हुए क्वेश्चंस में किया था। तो ए यूनियन बी इक्वल्स ए सेट, पहले आप ए सेट पुट करते हैं। ए सेट आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, ये आ गया ए सेट। अब इस सेट का यूनियन आपने लेना है, तो यूनियन का सिंबल पुट करेंगे, उसके बाद हम बी सेट पुट करेंगे, और बी सेट है स्टूडेंट्स हु प्ले चेस। अब ये टू सेट्स आपको दे दिए हैं। अब इनका यूनियन अगर हम फाइंड आउट करते हैं
तो यूनियन में स्टूडेंट्स जो क्रिकेट खेलते हैं और वो स्टूडेंट्स जो चेस खेलते हैं, उन दोनों का यूनियन। अब हमने डेफिनेशन में जैसे कि डिस्कस किया था कि यूनियन में ऑल एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जब हम इनका यूनियन लेते हैं तो क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स भी और चेस वाले स्टूडेंट्स भी दोनों एक ही सेट में आ जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड स्टूडेंट्स who play chess। स्टूडेंट्स who play cricket and students who play chess मीन जब आपने इसका यूनियन लेना है तो यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देंगे एक सेट में। तो स्टूडेंट्स who play cricket and students who play chess ये आ जाएंगे यूनियन कि हमने इनको एक ही सेट में कलेक्ट कर दिया। अब अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में सेम जैसे हमने यूनियन में पुट किया इसी तरह से हम इंटरसेक्शन में भी पुट करेंगे। स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट मीन इंटरसेक्शन भी ए सेट पुट करेंगे, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, देन बी सेट पुट करेंगे। अब अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में ऐसा भी हो सकता है जब जैसे कि हमने डायग्राम में एक्सप्लेन किया कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी क्लास 7A जैसे कि यूनिवर्सल सेट है तो उस क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो दोनों गेम्स को लाइक करते हैं। तो हम यहाँ पे अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसमें कॉमन कौन से स्टूडेंट्स आएंगे? कॉमन स्टूडेंट्स वो आएंगे स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड चेस। अब इसमें कॉमन वो आ जाते हैं जो दोनों गेम्स को लाइक करते हैं। स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड चेस तो ये आ जाते हैं ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट ए माइनस बी के लिए हम सेम जैसे हमने यूनियन इंटरसेक्शन में लिखा उसी तरह से ए माइनस बी में लिखेंगे कि ए माइनस बी इक्वल ए सेट स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट माइनस है तो डिफरेंस के लिए हम यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाते हैं। बी स्टूडेंट्स हु प्ले चेस। अब जो स्टूडेंट्स क्रिकेट लाइक करते हैं हु प्ले क्रिकेट उनमें से हमने चेस प्ले वालों को माइनस कर देना है। तो जब माइनस करेंगे तो माइनस के लिए वो स्टूडेंट्स तो टोटली माइनस हो जाएंगे उस सेट में से, तो वहाँ पे वही स्टूडेंट्स बचते हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं चेस नहीं खेलते। तो उसके लिए जो हम ए माइनस बी के लिए लिखेंगे स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट बट नॉट चेस, यानी कि जो क्रिकेट खेलते हैं लेकिन चेस नहीं, बट नॉट चेस। स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट बट नॉट चेस ये आ जाता है ए माइनस बी जो क्रिकेट को लाइक करते हैं लेकिन चेस को नहीं। सेम इसी तरह से बी माइनस ए आ जाएगा। तो बी माइनस ए में हमने पहले किसको लिखना है? पहले आ जाएंगे स्टूडेंट्स हु प्ले चेस और हु प्ले क्रिकेट बाद में आ जाएगा। तो फिर उसमें रह जाएंगे स्टूडेंट्स हु प्ले चेस बट नॉट क्रिकेट। तो बी माइनस ए में स्टूडेंट्स हु प्ले चेस माइनस स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इसमें आ जाता है कि स्टूडेंट्स हु प्ले चेस जो चेस तो खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। तो स्टूडेंट